हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने एक क्यूब अज्यूम किया, इस क्यूब का हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट पॉइंट के अलोंग। पहला केस नंबर 1 हम लोग यहाँ पे लेंगे। हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 के बीच में, मतलब ये जो क्यूब है इसके डायगोनल के अलोंग। ठीक है। सेकंड हम लोग केस लेंगे, हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 8 के बीच में, यानी कि ये जो फेस है इसके डायगोनल के अलोंग। और थर्ड मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 के बीच में, मतलब ये जो बेस जो दिख रहा है आपको इसके अलोंग हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड आउट करना है। ओके। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक अलग मेथड से, उसका जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इसको एक डिफरेंट मेथड से। ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अपना सिमेट्रिक मेथड से। सिमेट्रिक मेथड का मतलब जिन दो पॉइंट्स का मेरा पोटेंशियल इक्वल होगा उन दोनों पॉइंट्स को मैं एक कॉमन पॉइंट मानूंगा और कॉमन पॉइंट से हम लोग इस सर्किट को आगे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला केस नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 5 के बीच में। ठीक है। तो ये मैंने अज्यूम किया यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और इसको मैंने यहाँ लिया ये पॉइंट नंबर 5। अच्छा, ये जो मेरा क्यूब है इसके हर ब्रांच पे जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको, कैपिटल R। और पॉइंट मैंने यहाँ पे असाइन किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। ओके बच्चों। नाउ अब बच्चों ध्यान रखें, जिन दो पॉइंट के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिन दो पॉइंट के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग एक बैटरी अज्यूम करते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 के बीच में एक बैटरी अज्यूम की और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो मैंने कितना अज्यूम कर लिया, इसका जो पोटेंशियल है ये मैंने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे 10 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ ध्यान दें कि ये जो 10 वोल्ट है ना इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे मैंने वोल्टेज कितना अज्यूम किया, +5 वोल्ट। और पॉइंट नंबर 5 पे जहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वहाँ पे मैंने वोल्टेज कितना अज्यूम किया, -5 वोल्ट। तो आप ये भी कह सकते हो कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 के बीच का अभी भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, यहाँ पे 10 वोल्ट के इक्वल है। ओके। नाउ अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि हर नोड पे पोटेंशियल असाइन करना है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से करने वाले हैं। पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे +5 वोल्ट से। +5 वोल्ट से जितनी भी ब्रांचेस कनेक्टेड है बच्चों वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वोल्टेज कितना असाइन करने वाले हैं, +x। देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो 1 है पॉइंट नंबर 1 से ये कनेक्ट हो गया आपका पॉइंट नंबर 4, मतलब यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो इस नोड पे जो वोल्टेज है वो मैंने कितना अज्यूम कर लिया, +x। पॉइंट नंबर 1 से ये कनेक्ट है पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ भी वोल्टेज मैंने कितना अज्यूम कर लिया, +x। पॉइंट नंबर 1 से ये पॉइंट नंबर 7 भी कनेक्ट है तो यहाँ भी वोल्टेज मैंने कितना अज्यूम कर लिया, +x। ओके, +5 से हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पे -5 से। अगर +5 से आपने कितना अज्यूम किया है, +x, तो -5 से हम लोग कितना अज्यूम करेंगे यहाँ पे, -x। ठीक है। तो 5 से कनेक्ट है पॉइंट नंबर 3, यानी कि यहाँ का वोल्टेज कितना अज्यूम कर लिया आपने, -x। ये 5 से कनेक्ट है 6, तो यहाँ का वोल्टेज भी आपने कितना अज्यूम कर लिया, पोटेंशियल आपने अज्यूम कर लिया -x। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 8, तो यहाँ का नेट वोल्टेज भी आपने कितना अज्यूम कर लिया, -x। ओके। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी हर नोड पे वोल्टेज हमने असाइन किए या नहीं। देखो बच्चों, यहाँ +5 हो गया, यहाँ +x हो गया, यहाँ +x हो गया, ये -x हो गया, यहाँ -5 -x +x और -x। इसका मतलब हर नोड पे मैंने यहाँ पे पोटेंशियल को असाइन कर दिया। अगर मेरा यहाँ पे हर नोड पे पोटेंशियल असाइन नहीं होता है तो फिर हम लोग x से चलते हैं, फिर y की ओर, फिर हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ पे +y। लेकिन इससे नेक्स्ट केस वाले में हम लोग नेक्स्ट वाले केस में हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपना हर नोड पे पोटेंशियल असाइन हो चुका है। ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें जिन दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग हमेशा रखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे, एक्सट्रीम डिस्टेंस पे। तो ये वाला पॉइंट नंबर मेरा 1 और पॉइंट नंबर मेरा हो गया 5। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कहाँ रखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग रखते हैं एक्सट्रीम डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया पॉइंट नंबर 1 और यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया पॉइंट नंबर 5। ओके। अब पॉइंट नंबर 1 से पहले हम लोग देखते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी कनेक्ट है, 1 2 3।
अच्छा, पॉइंट नंबर 4 का पोटेंशियल प्लस एक्स, 2 का पोटेंशियल प्लस एक्स और 7 का पोटेंशियल भी कितना है बच्चों यहाँ पे प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे हैं। इन तीनों का जो पोटेंशियल है वो प्लस एक्स से इक्वल है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो तीनों पॉइंट है ये किस पे इक्वल पोटेंशियल पे है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 से एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और जो पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 मेरा किस पे आ गया बच्चों, इक्वल पोटेंशियल पे। तो इसको मैंने सिंगल पॉइंट एज्यूम कर लिया। ओके, नाउ अब एक रेजिस्टेंस हो गया 1 और 4 के बीच में। एक रेजिस्टेंस हमने कितना एज्यूम कर लिया यहाँ पे 1 और 4 के बीच में। ये हो गया 1 और 2 के बीच में, तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में। और ये हो गया आपका 1 और 7 के बीच में, तो एक रेजिस्टेंस आपने और एज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे 1 और 7 के बीच में। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब आइए बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 8। जो पॉइंट नंबर 3 है इसका जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना है, माइनस एक्स। पॉइंट नंबर 6 का जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना है, माइनस एक्स। एंड पॉइंट नंबर 8 का जो पोटेंशियल है वो भी बच्चों कितना है, माइनस एक्स। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 8 ये तीनों किस पे बच्चों, ये तीनों इक्वल पोटेंशियल पे है। तो यानी कि यहाँ से मैंने एक दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लिया और ये तीनों इक्वल पोटेंशियल पे है। इसका मतलब इनको मैं एक जगह पुट कर देता हूँ, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 8। ओके, नाउ अब रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक 5 और 3 के बीच में कनेक्ट है बच्चों ये वाला, तो एक हमने लिया पॉइंट नंबर 3 और ये वाला पॉइंट नंबर 5। एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा 3 और 5 के बीच में। सिमिलरली एक हो गया मेरा 5 और 6 के बीच में, ये 5 और 6 के बीच में हो गया। और एक रेजिस्टेंस हमारा हो गया बच्चों किसके बीच में, ये हो गया आपका 8 और 5 के बीच में। यानी कि आर, ये भी कितना आर और ये भी कितना हुआ बच्चों, आर। ओके, तो जिन रेजिस्टेंस को हमने असाइन हम लोग कर चुके हैं उनको हम लोग अलग से टिक कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस मेरा हो गया यहाँ पे, ये हमने असाइन कर दिया, इसको भी हमने असाइन कर दिया, इसको भी मैंने असाइन किया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। नाउ अब मेरा रेजिस्टेंस रह गया बच्चों, देखिए ये वाला, ये किसके बीच में कनेक्ट है, 3 और 4 के बीच में। तो यानी कि एक ये वाला पॉइंट नंबर 3, ये वाला पॉइंट नंबर 4, यानी कि एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया किसके बीच में बच्चों, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा। नेक्स्ट ये वाला देखिए हम लोग 6 और 4 के बीच में है, तो ये रहा पॉइंट नंबर 6, ये रहा पॉइंट नंबर 4। तो एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देते हैं 6 और 4 के बीच में। नाउ अब हम लोग बात करें ये रेजिस्टेंस 3 और 2 के बीच में बच्चों, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 2 और ये वाला पॉइंट हो गया 3, मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया 3 और 2 के बीच में। सिमिलरली ये वाला हो गया मेरा 6 और 7 के बीच में, तो ये वाला पॉइंट हो गया 7, यहाँ पे पॉइंट हो गया मेरा 6, यानी एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा 6 और 7 के बीच में। अब मेरा रह गया बच्चों यहाँ पे एक ये रह गया 5 और ये तो हो चुका है 5 और 6 वाला। एक मेरा रह गया यहाँ पे 2 और 8 के बीच में, एक ये रेजिस्टेंस रह गया, तो एक हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बच्चों रेजिस्टेंस 2 और 8 के बीच में। अब मेरा एक फाइनल रेजिस्टेंस रह गया यहाँ पे 7 और 8 के बीच में, तो यानी कि ये हो गया मेरा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया 7 और 8 के बीच में। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब बच्चों देखिए ये 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, टोटल कितने हो गए बच्चों, 12 हो गए सारे असाइन। नाउ अब हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको पता है कि जब तीन रेजिस्टेंस सीरीज़ में या पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है इक्वल रेजिस्टेंस, तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, R अपॉन N। और N का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स और R होता है एक सिंगल रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ देखिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ये तीनों कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में। इसका मतलब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बच्चों R का पैरेलल कितना आ जाएगा, हम लोग सिंपल कर सकते हैं R/3। सिमिलरली ये जो 6 रेजिस्टेंस है बच्चों, ये किस में है, ये भी 6 पैरेलल में, तो इनका भी इक्विवेलेंट हम लोग कितना अज्यूम कर सकते हैं, R/6। एंड ये जो 3 रेजिस्टेंस है बच्चों, ये भी किस में हो गए, ये भी पैरेलल में हो गए, तो इनका भी इक्विवेलेंट हम लोग कितना अज्यूम कर सकते हैं, R/3। नाउ अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं R/3, R/6 और R/3, ये किस में हो गए, ये हो गए सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इक्वलेंट इक्वल टू R1
प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू एलसीएम यहाँ पे आ गया 6, ऊपर कितना आ गया बच्चों 5R, देन R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू यहाँ पे बच्चों मिल गया आपको 5R/6। केस नंबर 2। अब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 8 के बीच में, यानी कि हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ये जो आपको फेस दिख रही है 1 2 8 7 इसके डायगोनल के अलोंग। ठीक है बच्चों, एज इट इज़ हम लोग वापस करते हैं पहले की तरह। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 8 इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके बीच में मैंने एक बैटरी को अज्यूम किया और इस बैटरी का जो वोल्टेज है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया 10 वोल्ट। ओके, नाउ अब 10 वोल्ट में से ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसको हमने कितना असाइन कर दिया बच्चों +5 वोल्ट, और ये जो माइनस वाला है पॉइंट इसको आपने कितना असाइन कर दिया -5 वोल्ट। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं कि +5 से जितनी भी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं वहाँ पे हम लोग कितना वोल्टेज असाइन करने वाले हैं बच्चों +x, यानी कि ये जो है +5 से यहाँ से हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे है तो यहाँ का पोटेंशियल आपने कितना अज्यूम कर लिया +x, +5 से ये भी कनेक्ट है, यहाँ भी आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों +x, और +5 से ये पॉइंट नंबर 7 भी है तो यहाँ भी आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों +x। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं माइनस वाले पे। -5 से ये कनेक्ट है बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज आपने कितना अज्यूम कर लिया -x, -5 से यहाँ भी कनेक्ट है, यहाँ भी वोल्टेज कितना हो गया बच्चों -x, और -5 से एक ये कनेक्ट है तो यहाँ भी वोल्टेज कितना हो गया बच्चों -x। ओके, क्या मेरे सारे नोड पोटेंशियल मैंने सारे नोड पे असाइन किए? नहीं। यहाँ देखिए बच्चों ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है, तो यहाँ से वापस हम लोग आते हैं प्लस की और +x से हम लोग पॉइंट नंबर 3 का अब अज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे +y। ठीक है, ये +x से ये भी कनेक्ट है, यहाँ भी हम लोग कितना अज्यूम कर लेते हैं बच्चों +y, और +x से यहाँ पे +5 ऑलरेडी बच्चों ध्यान दें अगर किसी भी नोड पे ऑलरेडी पोटेंशियल असाइन आपने कर रखा है तो वहाँ पे आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ +x हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं वापस -x से बच्चों, -x से ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे +y, तो -x से मैं यहाँ वापस लिख सकता हूँ यहाँ पे -y, ये -x से कनेक्ट है तो यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं बच्चों -y, और -x से ये -5 जो कि बैटरी से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। नाउ हम लोग देखते हैं कि हर नोड पे मेरा जो वोल्टेज है वो बच्चों कैसा हो गया, हमने असाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान दें यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि इक्वल पोटेंशियल वाली नोड्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, और ये हो गया यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर 8, जिनके बीच का आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 पे इसका जो पोटेंशियल है वो बच्चों कितना है x - x = 0, और पॉइंट नंबर 1 से इसका जो पोटेंशियल है ये भी कितना हुआ x - x = 0, और पॉइंट नंबर 1 से इसका पोटेंशियल कितना गिवन है आपको +x। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 1 से 2 और 7 इनका जो पोटेंशियल है वो कैसा है बच्चों, इक्वल है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल पॉइंट अज्यूम कर लिया पॉइंट नंबर 2 और 7, और पॉइंट 4 का पोटेंशियल इक्वल नहीं है तो इसको मैंने यहाँ पे अलग से असाइन कर लिया, इसको मैंने असाइन कर लिया पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब रजिस्टेंस आप असाइन कर दीजिए एज इट इज़। एक रजिस्टेंस हो गया 1 और 4 के बीच में, ये रजिस्टेंस हो गया आपका बच्चों 1 और 2 के बीच में, तो ये रजिस्टेंस हो गया आपका बच्चों 1 और 2 के बीच में, और एक रजिस्टेंस हो गया आपका 1 और 7 के बीच में, तो एक रजिस्टेंस आपने यहाँ पे असाइन कर दिया 1 और 7 के बीच में। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे -5 से। -5 के इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों -x, इसका कितना है 0, एंड इसका भी कितना है 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि -5 जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 7 का वापस कितना आ गया, इक्वल पोटेंशियल, जो कि हमने यहाँ पे असाइन कर रखा है। तो यानी कि हम लोग यहाँ से वापस इनको कनेक्ट करते हैं, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2 और 8 के बीच का रेजिस्टेंस कितना हुआ R, और पॉइंट नंबर 7 और 8 के बीच का रेजिस्टेंस भी कितना होगा बच्चों R, यानी कि यहाँ पे हमने इन रजिस्टेंसेस को यहाँ पे हम लोग वापस ड्रॉ कर चुके हैं, इसको कर दिया और इसको कर दिया। अच्छा बच्चों, ये जो पॉइंट नंबर 8 है इससे ये रेजिस्टेंस कितना गिवन है R, जो कि पॉइंट नंबर कहाँ पर है 5 पे है, तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों पॉइंट नंबर 5, और ये जो रजिस्टेंस है इसको मैंने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे R, यानी कि इस रजिस्टेंस को भी मैं यहाँ पे असाइन कर चुका हूँ।
ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 किससे कनेक्टेड है बच्चों, पॉइंट नंबर 3 से, एंड पॉइंट नंबर 4 किससे कनेक्टेड है, पॉइंट नंबर 6 से। ओके, अच्छा बच्चों ये ध्यान दें कि 3 का जो नेट पोटेंशियल है वो कितना है, y माइनस वाई इक्वल टू 0, एंड 6 का जो पोटेंशियल है वो भी कितना है बच्चों, y माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 6 किस पे हुए, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6 हो गए आपके इक्वल पोटेंशियल पे। तो यानी कि 4 से हम लोग 2 पॉइंट असाइन करने वाले हैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 6, और ये दोनों पॉइंट किस पे हैं, ये दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे हैं। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस असाइन कर दीजिए 4 और 6, ये कितना हो गया बच्चों R, और ये भी कितना हो गया R। यानी कि यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर 3 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 3 और 4 से 3 और 6 के बीच में। तो बच्चों एक मेरा हो गया ये वाला और एक मेरा हो गया यहाँ पे ये वाला। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि एक जो रेजिस्टेंस है वो आपका कनेक्टेड है कहाँ से, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 के बीच में। यानी कि ये रहा मेरा यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 और ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 5। एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया R, और एक मेरा जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो किस में कनेक्ट है बच्चों, 6 और 5 के बीच में। तो यानी कि एक जो रेजिस्टेंस हो गया मेरा ये वाला हो गया बच्चों, किसके बीच में, 6 और 5 के बीच में, ये कितना हो गया R। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है दोनों इनको भी हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, इनको भी। नाउ अब मेरे पास में रह गया एक रेजिस्टेंस 2 और 3 के बीच में। बच्चों देखिए एक ये रह गया मेरा 2 और 3 के बीच में, तो इसको हम लोग असाइन करते हैं रेजिस्टेंस, ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 2 एंड ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 3। तो यानी कि एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 2 और 3 के बीच में, ये वाला हो गया बच्चों मेरा। नाउ एक हम लोग देखें ये वाला रह गया अपना 6 और 7 के बीच में। तो यानी कि ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 6 और ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 7, यानी एक रेजिस्टेंस हम लोग असाइन करने वाले हैं यहाँ पे 6 और 7 के बीच में। ओके, नाउ अब काउंट कीजिए बच्चों कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका मतलब कंप्लीट रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे असाइन कर चुका हूँ। ओके, नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग सिंपल फाइंड आउट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिल गया पैरेलल में, वो मुझे कितना मिल गया बच्चों, R/2। सिमिलरली ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये भी किस में गिवन है आपको, पैरेलल में गिवन है। तो इनका भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल गया बच्चों वो कितना मिल गया, R/2। ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों भी पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको R/2। इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज ड्रॉ किया है R, और इसको भी मैंने यहाँ पे एज इट इज ड्रॉ किया बच्चों कितना, R। अच्छा ये दोनों किस में कनेक्टेड है बच्चों, ये दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो इसको मैंने लिख दिया बच्चों R/2। और यहाँ पे ध्यान दें मेरा पॉइंट नंबर 1 था जिसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसके इक्विवेलेंट जिसके अलोंग इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे ये भी मेरे को मिल गया R/2 और ये वाला हो गया मेरा पॉइंट नंबर 8। ओके, अब हम लोग सॉल्व करें इसको। ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों किस में हो गए बच्चों, ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए मेरे सीरीज में। तो R + R/2 यानी कि इनका इक्विवेलेंट मुझे कितना मिल गया, 3R/2। R + R/2 इनका भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये मुझे कितना मिल गया, 3R/2। ये जो रेजिस्टेंस है मेरा R/2 इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा, और ये जो रेजिस्टेंस है R/2 ये भी एज इट इज हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया R/2 ये भी एज इट इज हो गया। गॉट इट। नाउ बच्चों आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी इस टाइप की शेप गिवन है जिसमें 5 रेजिस्टेंस होते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं P/Q = R/S। P/Q = R/S। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस केस में हम लोग यहाँ से R/2 को यहाँ से हटा देते हैं। मतलब उस केस में ये जो ब्रांच है इसमें करंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो हम लोग अप्लाई करके देते हैं 3/2/3/2 = 1, R/2/R/2 = 1। इसका मतलब 1 = 1, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। मतलब इस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। अगर बच्चों हम लोग इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाएं तो ये दोनों किस में हो गए बच्चों, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो नेट कितना हुआ, 6R/2, एंड 6R/2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3R। तो यानी कि ये हो गया आपका 3R। एज इट इज R/2 + R/2 विल बी इक्वल टू R। तो यानी कि ये आपको मिल गया यहाँ पे
आर के इक्वल। नाउ बच्चों आप देखिए 3R एंड R ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R, अगर जब हम लोग इसको सॉल्व करें बच्चों तो फाइनल आंसर मेरे को मिलेगा यहाँ पे R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 3R/4। नाउ बच्चों हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 में। अब मुझे फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 7। एज इट इज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 के बीच में हम लोग एक बैटरी एज्यूम करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बैटरी एज्यूम की पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 के बीच में, और इसका जो पोटेंशियल है वो आपने कितना एज्यूम कर लिया, 10 वोल्ट। जैसा कि हमने पहले किया, इसका पोटेंशियल आपने कितना एज्यूम कर लिया, +5, और 7 का जो पोटेंशियल है वो आपने कितना एज्यूम कर लिया यहाँ पे, -5। +5 से हम लोग पहले स्टार्ट करें बच्चों यहाँ पे। तो पहले हम लोग +5 से स्टार्ट करेंगे। तो +5 से जो ब्रांचेस कनेक्टेड हैं वहाँ पे वोल्टेज हम लोग कितना असाइन करने वाले हैं बच्चों, +X। यहाँ भी वोल्टेज हम लोग कितना असाइन करने वाले हैं, +X। और ये +5 ये -5 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको कोई भी पोटेंशियल असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम लोग यहाँ माइनस से स्टार्ट करें, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ेंगे। -5 से इसका जो पोटेंशियल है वो आपने कितना जूम कर लिया, -x, और इसका भी पोटेंशियल आपने कितना जूम कर लिया बच्चों, -x। क्या मेरी सारी नोड पे मैंने पोटेंशियल को असाइन कर दिया? नहीं, यहाँ पे मेरी कुछ नोड्स अभी बाकी रह गई है। तो +x से हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं +y की ओर। तो +x से ये कनेक्टेड है, तो यहाँ का वोल्टेज मैंने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, +y। ये +x पे है बच्चों, इसको मैं -y नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी ये कितना है, -x। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, ये +x हो गया, ये -x है बच्चों। -x से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जाएंगे हम लोग -y पे। ये -x से ऑलरेडी आपने असाइन कर रखा और ये ऑलरेडी -y पे, मतलब हर नोड पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल असाइन कर चुके हैं। नाउ अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वापस हम लोग चलते हैं अपने पहले वाली टेक्निक के ऊपर। पॉइंट नंबर 1 ये बच्चों मेरा हो गया पॉइंट नंबर 1, और इसको मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे पॉइंट नंबर 7। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1 कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 4 से, पोटेंशियल +x, पॉइंट नंबर 1 से पोटेंशियल +x। इसका मतलब पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 2 इसको हम लोग कैसा अज्यूम कर सकते हैं, इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं इक्वल पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 2, और इनके बीच में मैंने 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ये कितना हुआ, R, और ये भी कितना हुआ बच्चों, R। यानी कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 1 हमने असाइन किया पॉइंट नंबर 1 और 4 के बीच में, यानी कि एक मेरा ये वाला हो गया, एक पॉइंट 1 और 2 के बीच में, यानी एक ये वाला हो गया। ओके, एक मेरा कनेक्ट है पॉइंट नंबर 1 और 7 के बीच में, जो कि मैं डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1 और ये वाला पॉइंट नंबर 7, ये हो गया R, यानी कि इसको भी हम लोग यहाँ पे असाइन कर चुके हैं। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 से एक कनेक्ट है पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 6 एंड एक पॉइंट नंबर 1। अगर हम लोग देखें 6 और 8 का जो पोटेंशियल है -x एंड -x, मतलब ये दोनों भी किस में हो गए बच्चों, ये दोनों भी हो गए इक्वल पोटेंशियल पे। तो यानी कि यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 8 दोनों इक्वल कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पे। तो 2 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 6 और 7 के बीच में, और एक मैंने लगा दिया 8 और 7 के बीच में, यानी कि एक मेरा रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस मेरा ये वाला हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। यहाँ से ये जो मेरा कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 4 से, ये कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 3 पे, और 3 का जो पोटेंशियल है वो बच्चों कितना है, +y। ओके, एंड 3 जो किससे कनेक्टेड है, और पॉइंट नंबर 4 किससे कनेक्टेड है बच्चों, पॉइंट नंबर 6 से। बच्चों यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 4 जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, पॉइंट नंबर 6 से, यानी कि ये जो एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा 4 और 6 के बीच में, ये बच्चों कितना हो गया, कैपिटल R। ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, ये मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों पॉइंट नंबर 3, और ये हो गया मेरा 4 और 3 के बीच में, यानी कि एक मेरा हो गया 4 और 6 के बीच में, एक मेरा हो गया 4 और 3 के बीच में। ओके, नाउ अब चलते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 के पास में। पॉइंट नंबर 6 कनेक्ट है आपका पॉइंट नंबर 5 से, यानी कि यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 कनेक्टेड है, मतलब ये रेजिस्टेंस को भी मैं असाइन कर चुका हूँ।
ओके। नाउ अब आप देखिए पॉइंट नंबर 3 किससे कनेक्ट है, पॉइंट नंबर 5 से। तो एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे असाइन कर दिया बच्चों पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 के बीच में, यानी कि ये भी मेरा कितना हो गया, कैपिटल R। ओके। अब हमें ये देखना है बच्चों कि कौन सा मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे रह गया। एक रेजिस्टेंस रह गया बच्चों, देखो मेरा ये वाला पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 के बीच में। तो यानी कि ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 3 और ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 2, यानी कि इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है ये अभी आपने कितना अज्यूम कर लिया, R। और एक मेरा जो फाइनल रेजिस्टेंस रह गया बच्चों, ये रह गया पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 8 के बीच में, यानी कि ये भी मेरा फाइनल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 8 के बीच में, ये भी कितना हो गया, R। एक लास्ट रेजिस्टेंस रह गया मेरा यहाँ पे बिटवीन पॉइंट 2 एंड 8, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट 2 एंड 8, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 2 एंड ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 8। ओके। इस तरीके से हमने पूरे रेजिस्टेंस को यहाँ पे हमने डायग्राम को वापस रीड्रॉ किया। नाउ अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए R/2 पैरेलल में बच्चों, R/2 ये भी पैरेलल में हो गया, कितना हो गया बच्चों, R/2, R/2, R/2 एंड R/2 प्लस R/2 विल बी इक्वल टू R एंड R प्लस R विल बी इक्वल टू 2R। बच्चों यहाँ से हम लोग देखें तो अगर मैं सर्किट को वापस रीड्रॉ करूँ तो ये रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया, R, और ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, R। एज इट इज़ मैंने पुट किया। यहाँ से ये दो रेजिस्टेंस हैं R एंड R, इसको भी मैंने एज इट इज़ पुट किया। एंड ये जो दो रेजिस्टेंस है R प्लस R, इसको भी मैंने यहाँ पे एज इट इज़ पुट किया। नाउ इनका जो इक्विवेलेंट मुझे रेजिस्टेंस मिला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मुझे कितना मिल गया बच्चों, ये मुझे मिल गया 2R। और ये जो रेजिस्टेंस है मेरा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 के बीच का, ये भी एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कितना पुट कर दिया बच्चों, R के इक्वल पुट कर दिया। ओके। नाउ अब सॉल्व करें हम लोग। R और R का पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये R/2, यहाँ पे 2R, R और R बच्चों, इनका अगर हम लोग कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करें तो R प्लस R एंड R का कितना होगा बच्चों पैरेलल में, R/2 एंड R/2 और 2R का बच्चों कितना हो गया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें R/2 इंटू 2R प्लस 2R अपॉन 2R प्लस R/2। तो बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे R² अपॉन, यहाँ मुझे मिल गया ये 5/2R, 5/2R, यानी कि फाइनल मुझे मिल गया यहाँ पे 2/5R। तो ये जो इक्विवेलेंट मुझे यहाँ पे मिल गया, ये मुझे मिल गया 2/5R। और ये जो R प्लस R का ये बच्चों वापस कितना हो गया, R/2। इसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ पुट करेंगे। और नीचे मेरा जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे, ये वापस कितना हो गया बच्चों, ये कनेक्ट हो गया मेरा R के इक्वल। इसे हम लोग सॉल्व करें, ये हो गया बच्चों R/2 प्लस R/2 सीरीज में कितना हुआ, R प्लस 2/5R, R प्लस 2/5R, R प्लस 2/5R विल बी इक्वल टू 7/5R अपॉन नीचे बच्चों ये एज इट इज़ कितना रह गया आपका R। अगर हम दोनों इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें, देन इट विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 7/5R और नीचे मुझे मिल गया बच्चों 12/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया 7/5 इंटू R। ओके।